अगर कोई पत्नी झूठा केस पति के ऊपर करती है तो उस लेवल के ऊपर है जो पति बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कि ये आफत कहां से आ गई। हमने तो है जो पत्नी के साथ में बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया है, हमारी ऐसी कोई भी गलती नहीं रही है। तो यहाँ पे पति ये चाहते हैं कि ये केस या तो खत्म हो या फिर पत्नी इन केसों को वापस ले ले। हमें है जो इन मुसीबतों के अंदर नहीं फंसना है। अगर यहाँ पे इन मुसीबतों के अंदर हम फंस गए तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, हमें जेल तक हो सकती है, हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो इतना है जो पति डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। और डरना और घबराना भी है जो वाजिब है, क्योंकि इन केसों के अंदर अगर इस तरीके के झूठे केस होते हैं तो पति का समय और पैसा है वही बर्बाद होता है। इसके अलावा है जो पति को कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि पति को अब घबराना और चिंतित नहीं होना है। अगर पत्नी इस तरीके से कोई भी झूठा केस करती है तो उस झूठे केस के अंदर है जो पति को ये एफिडेविट लगाना चाहिए, जिससे है जो पति का बचाव हो और उस पत्नी को है जो पनिशमेंट मिले। तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, पर वीडियो अंत तक आपको देखना है तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। और अभी तक आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। और यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि पत्नी कई बार तो ऐसा करती है कि जितने भी वो आरोप लगाती है ना, वो अगर झूठे हैं तो उन झूठे आरोपों के कोई भी सबूत है जो पत्नी के पास में नहीं होंगे। और ये तो क्लियरली है, नॉर्मली बात है, क्योंकि झूठे आरोपों के सबूत है जो उसके पास में कहां से आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर उसके साथ में रियल में घटना होती है तो उसके सबूत उसके पास में जरूर मिल जाते हैं। पर यहाँ पे अगर वो झूठी मनगढ़ंत कहानियां अगर उस केस के अंदर लिखा रही है तो बिल्कुल भी उसके पास में एविडेंस या फिर सबूत नहीं होंगे। तो इस लेवल के ऊपर है जो पति को सबसे पहला काम तो ये करना है कि जहां पे पत्नी ने झूठ बोला है उस केस के अंदर, उन लाइनों को आप हाईलाइट कर लीजिए। और उन लाइनों को हाईलाइट करके और जज साहब के सामने आप ये बात रखिए कि सर ये जो भी आरोप लगा रही है इससे बोलिए कि इनके एविडेंस ये पेश करे, इनके सबूत ये दे, क्योंकि हमारे ऊपर इसने जो केस किया है पूरा का पूरा झूठा है। हमारी कोई भी गलती है जो इस केस के अंदर नहीं रही है। जो ये बातें लिखा रही है पूरी की पूरी झूठी है। तो इसके पास में अगर इनके एविडेंस है, इससे मांगिए कि इसके पास में क्या एविडेंस है। तो यहाँ पे पत्नी के पास में ऐसे कोई एविडेंस होंगे ही नहीं। कोर्ट अगर पत्नी से एविडेंस मांगती है तो पत्नी उन एविडेंस को दे ही नहीं सकेगी, क्योंकि पत्नी के पास में वो एविडेंस है ही नहीं, क्योंकि उसने तो पूरा का पूरा केस है जो झूठा किया है। तो इस लेवल के ऊपर क्या होगा कि पत्नी का जो ग्राउंड है ना, जो आरोप लगा रही है वो डाउन पड़ जाएगा, यानी कि पत्नी का एक वीक ग्राउंड हो जाएगा और पति का पलड़ा है जो यहीं से भारी होना चालू हो जाएगा। फिर पति को आगे क्या करना है कि एक एफिडेविट लगाना है। अगर पति के पास में सबूत नहीं है उस केस के अंदर, देखो अगर सबूत है यानी कि एविडेंस है, तब तो पति को उस केस के अंदर वो एविडेंस वो सबूत लगाने हैं। अगर एविडेंस सबूत वगैरह पति के पास में नहीं है या फिर है तो बहुत कम है, तो इस लेवल के ऊपर पति को क्या करना है कि एक एफिडेविट लगाना है। और उस एफिडेविट के अंदर क्या करना है, पति को ये क्लियरली मेंशन करना है कि ये जो भी केस इसने किया है हमारे ऊपर, ये जो भी आरोप लगाए हैं पूरे के पूरे झूठे हैं। अगर ये आरोप ये साबित कर सकती है या फिर इन आरोपों से संबंधित अगर कोई भी एविडेंस यानी कि सबूत अगर मिलते हैं और कोर्ट हमें इन आरोपों के आधार पे, उन एविडेंस के आधार पे अगर कोई भी सजा सुनाती है तो उन सभी को हम सहन करने के लिए, वहन करने के लिए तैयार हैं। यानी कि अभी तो फिलहाल हमें है जो इस केस से मुक्ति दी जाए, बरी किया जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारी कोई भी गलती नहीं है। ये हम शपथ लेते हैं और शपथ पूर्वक है जो ये एफिडेविट कोर्ट के सामने पेश कर रहे हैं। तो ये इतना सा काम है जो पति को उस केस के अंदर करना है। अगर पति के पास में एविडेंस ही नहीं है तो ये एविडेंस ही काफी है कि पति यहाँ पे एफिडेविट उस केस के अंदर लगा रहा है, पति है जो झूठ नहीं बोल रहा है। तो इससे ही है जो लगभग पति का काम हो जाएगा और जो कोर्ट का रुख है वो पति के साइड में हो जाएगा। लगभग जो फैसला है वो पति के पक्ष के अंदर आने की पॉसिबिलिटी है जो बन जाएगी। तो ये काम है जो पति को करना चाहिए, जिससे है जो पति को फायदा मिल सके। जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।